Assalamualaikum dear students. Today I will discuss one of the most important topic कोहेसिव डिवाइस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कोहेसिव डिवाइस किसे कहते हैं, इसकी कौन सी मेजर टाइप्स हैं, ये सब डिस्कस होने वाला है आज की शॉर्ट सी वीडियो में। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले कोहेसिव डिवाइस की मीनिंग को देख लेते हैं, डेफिनेशन को देख लेते हैं। कोहेसिव डिवाइस वो डिवाइस है जो कि डिफरेंट पार्ट्स को इकट्ठा करता है, होल्ड करता है, पकड़ता है, ये इकट्ठा करता है। लाइक जैसे कि कोई सेंटेंस है, उसमें कोहेसिव डिवाइस का ये रोल होगा कि वो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ेगा, उसको होल्ड करेगा। एक सेंटेंस में भी कोहेसिव डिवाइस यूज़ होता है जो कि अब एक जो सेंटेंस है उसको होल्ड करता है, उसमें डिफरेंट वर्ड्स को होल्ड करता है। सो इन टर्म ऑफ कम्युनिकेशन में अगर हम बात करें तो कोहेसिव डिवाइस जो टिपिकली एक सिंगल वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट को होल्ड करता है। सो बेसिकली टूल ऑफ कोहेजन है ये। फंक्शन इसका क्या होता है, मेजर फंक्शन जो कोहेजन का है वो है टेक्स्ट फॉर्मेशन, यानी ये टेक्स्ट को फॉर्मेट करता है। टेक्स्ट फॉर्मेशन जो है इसका मेजर फंक्शन है। सो हेल्प इन अचीविंग यूनिटी ऑफ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के अंदर यूनिटी को अचीव करने में ये हेल्प आउट करता है। सो इन सिंपल यानी यूनिफाइड होल ऑफ लिंग्विस्टिक एटम्स, जितने भी लिंग्विस्टिक एटम हैं उनको यूनिफाइड कर रहा होता है। सो इन सिंपल कोहेसिव डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कि डिफरेंट पार्ट्स को इकट्ठा करता है, होल्ड करता है। सो ये कम्युनिकेशन में कोई भी छोटा वर्ड्स हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है जो कि टेक्स्ट को होल्ड कर रहा होता है। सो टेक्स्ट मस्ट बी मीनिंगफुल, एक टेक्स्ट जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। एक टेक्स्ट जो है इज़ नॉट कोहेसिव, मतलब अगर एक टेक्स्ट में कोहेसिव नहीं है इट्स मीन्स कि ये नेवर मीनिंगफुल, ये मीनिंगफुल नहीं हो सकता। अगर टेक्स्ट में कोहेसिव ना हो तो वो टेक्स्ट मीनिंगफुल नहीं कहलाएगा। अब ये क्या शो करता है, लॉजिकल रिलेशनशिप शो करता है। सेंटेंस और पैराग्राफ के दरमियान एक लॉजिकल रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है। दे हेल्प एक्सपेंड द कंटेक्स्ट, ये कंटेक्स्ट को एक्सपेंड करने में हेल्प आउट करता है कि जैसे कि वेदर इन्फॉर्मेशन इज़ कम्प्लीटली न्यू, अगर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल न्यू हो, इन्फॉर्मेशन दूसरे सेंटेंस से रिलेटेड हो, या फिर कोई रेफरेंस दिए जा रहा हो ओल्ड इन्फॉर्मेशन को प्रीवियस सेंटेंस से। सो इसमें ये इम्प्रूव करता है, रीडिंग और कंप्रीहेंशन स्किल को भी इम्प्रूव करता है। सो टेक्स्ट जो है मस्ट भी मीनिंगफुल होना चाहिए, टेक्स्ट को मतलब ज़रूर ही मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर एक टेक्स्ट में कोई कोहेसिव डिवाइस का यूज़ नहीं है इट मीन्स कि वो जो है मीनिंगफुल नहीं है। टेक्स्ट में अगर कोहेसिव डिवाइस का यूज़ ना किया जाए इट्स मीन्स कि वो मीनिंगफुल नहीं होता, और ये लॉजिकल रिलेशनशिप शो करता है सेंटेंस और पैराग्राफ के दरमियान। हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। सिमेंटिक सिस्टम के बगैर, विदाउट दैम द सिमेंटिक सिस्टम कैन नॉट बी इफेक्टिवली एक्टिवेटेड एट ऑल। बगैर कोहेसिव डिवाइस के जो सिमेंटिक सिस्टम होगा वो एक्टिवली जो है वो इफेक्टिवली वो एक्टिवेट नहीं होगा। हाउ मीनिंग इन लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय द यूज एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ अ वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस, यानी ये स्ट्रक्चरली अनरिलेटेड एलिमेंट्स को जो है वो लिंक करता है। इसके अलावा थ्रू द डिपेंडेंस ऑफ वन ऑन द अदर फॉर इट्स इंटरप्रिटेशन। लाइक एग्जांपल है असलम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अब असलम की जगह यहाँ पर ही को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस में ही ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन क्लास। अब यहाँ ही यूज़ किया मीन्स कि कोहेसिव डिवाइस का यूज़ किया हुआ है, यानी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ा गया। यहाँ पर दोबारा नाउन को यूज़ नहीं किया, इसने अब क्या किया हुआ है, दो सेंटेंस को होल्ड किया हुआ है, एक वर्ड ने, ही ने। सो यानी इसने दो सेंटेंस को क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, कोहेसिव डिवाइस के तौर पर काम कर रहा है। सो जैसे कि मैरी विल जैम इफ़ शी इज़ फिट। अब इसमें जो शी है ये एज अ कोहेसिव डिवाइस वर्क कर रहे हैं। द कंपनी विल चेंज इट्स पॉलिसी। अब इट्स जो है वो द कंपनी को शो कर रही है, इट्स मीन्स कि ये कोहेसिव डिवाइस के तौर पर काम कर रहा है। ऐशा वांट्स टू नो इफ़ हर प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड। अब ये जो हर है ये भी ऐशा को नॉमिनेट कर रहा है, इट्स मीन्स कि कोहेसिव डिवाइस के तौर पर काम कर रहा है। कोहेसिव डिवाइस जो है मे टेक अ नंबर ऑफ फॉर्म्स, जैसे कि प्रोनाउन, नाउन्स, कंजक्शन एट्सेट्रा। सो इन सिंपल इसने क्या किया, इसमें यानी कोहेसिव डिवाइस का यूज़ किया। कोहेसिव डिवाइस मीन्स कि जो दो सेंटेंस को क्या करता है, टुगेदर करता है, इन्हें होल्ड करता है, इकट्ठा करता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके मेजर टाइप्स को। कोहेसिव डिवाइस के कौन से टाइप्स हैं। कोहेसिव डिवाइस में रेफरेंस आ जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिप्स हो गया, कंजक्शन हो गया, लेक्सिकल इटम्स हो गया। इसकी सारी टाइप्स को जो है मैं डिस्कस करूँगी इन डिटेल। अब रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच एंटिटीज, थिंग्स, पीपल, इवेंट्स आर रेफर टू विद इन द टेक्स्ट। यानी रेफरेंस जो है इसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट वेज को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि जिसमें एंटिटीज आ जाती हैं, थिंग्स आ जाती हैं, चीज़ें, पीपल, इवेंट्स आर रेफर टू विद इन द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के अंदर उसको रेफर किया जाता है, उसका रेफरेंस दिया जाता है। लाइक जैसे कि लिंग्विस्टिक फीचर्स, प्रोनाउन आर यूज टू रेफर, जैसे कि प्रोनाउन है
प्रोनाउन जो है ये यूज़ किया जाता है किस चीज़ को, ऑलरेडी मेंशन एंटिटीज़ को जो है वो रेफ़र करने के लिए इसको प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। सर्टेन टर्म्स जो है किसी भी लैंग्वेज में कैन नॉट बी इंटरप्टेड सिमेंटिकली, हम उसको सिमेंटिकली इंटरप्ट नहीं कर सकते। दे मेक रेफरेंस टू समथिंग एल्स विद इन द टेक्स्ट फॉर देयर इंटरप्रिटेशन। इन सिंपल रेफरेंस वो होता है जिसमें आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं डिफरेंट वेज में, जैसे कि कोई भी चीज़, एंटिटीज़ हो गए, थिंग्स हो गए, पीपल्स हो गए, और रेफर टू विद इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर उसको आप रेफरेंस दे रहे होते हैं, रेफर कर रहे होते हैं। जैसे कि सारा वेंट टू द मार्केट इन रेन, अब सारा की जगह यहाँ पर शी का यूज़ किया गया, शी स्टेप्ड इन पडल एंड नेवर वेंट देयर अगेन। अब यहाँ पर सारा का नाम दोबारा यूज़ नहीं किया गया बल्कि उसकी जगह शी का यूज़ किया गया, तो इसको हम कहेंगे रेफरेंस। So she and their show that the information about them is retrieved elsewhere within the text. This types of question, इस types of question को हम क्या कहेंगे, रेफरेंस कहेंगे। So इसके अलावा जो इसमें टाइप्स आ जाते हैं रेफरेंस की, वो पर्सनल रेफरेंस हो जाता है। पर्सनल रेफरेंस क्या होता है, आई, मी, माइन, माइन, हिज, हर वगैरह, ये सारे सारे क्या है, पर्सनल रेफरेंस है। दे, देम, ही, शी, यू वगैरह वगैरह, ये क्या है, सारे पर्सनल रेफरेंस हैं। अब डेमोस्ट्रेटिव रेफरेंस भी होता है। डेमोस्ट्रेटिव रेफरेंस में क्या होता है, वो दिस दैट, लाइक हमारे पास कोई चीज़ करीब है तो हम वो क्या, हम उसे कहेंगे कि ये क्या है, दिस, ठीक, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं दिस। अगर कोई दूर है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट, ठीक है। इसी तरीके से दिस की वो उसको प्लूरल में शो कर रहे हैं तो हम दिस यूज़ कर रहे हैं, और दैट का फिर हम दोज यूज़ करते हैं। सो जैसे कि लीव दैट देयर एंड कम हेयर। अब आई लाइक दीज बुक्स बट आई डोंट लाइक दोज, ठीक है, तो यहाँ पर दीज यूज़ हुआ यानी, और यहाँ पर दोज यूज़ हुआ, इट्स मीन्स कि क्या है, डेमोस्ट्रेटिव रेफरेंस है। कंपैरेटिव रेफरेंस क्या होता है, जिसमें कंपैरिजन किया जाता है, यानी थिंग्स कंपेयर्ड शो लाइकनेस और अनलाइकनेस, यानी जो लाइकनेस और अनलाइक जो है वो शो करता है उसको हम कंपैरेटिव कहेंगे। कंपैरेटिव नेम से ज़ाहिर है यानी कंपैरिजन करना। इट इज़ द सेम पेन आई बॉट येस्टरडे, यानी इसमें दो इसका जो है वो क्या है, कंपैरिजन किया हुआ है दो थिंग्स का। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ये रिप्लेसमेंट एक लिंग्विस्टिक आइटम की बाय अनदर, यानी जिसमें एक लिंग्विस्टिक आइटम को दूसरे लिंग्विस्टिक आइटम से रिप्लेस किया जाए, यानी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से या एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज के साथ रिप्लेस किया जाए तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के अंदर आप रेपिटेशन के को जो पर्टिकुलर आइटम्स है उसकी रेपिटेशन से अवॉइड करते हैं, यानी यूज टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम। समथिंग यू यूज़ इंस्टेड ऑफ द थिंग्स यू वुड नॉर्मली यूज़, आप वो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। समथिंग यू यूज़ इंस्टेड ऑफ द थिंग्स यू वुड नॉर्मली, जो कि आप नॉर्मली यूज़ करते हैं उसके बजाय आप कुछ और यूज़ करें, कुछ और वर्ड्स यूज़ करें, कुछ और चीज़ यूज़ करें, तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। जैसे कि द ग्लास ब्रोक, आई मस्ट गेट अनदर। अब इसमें एक उसको फ्रेज को दूसरे के साथ क्या किया हुआ है, रिप्लेस किया हुआ है। यू नो, शी ऑलरेडी नो दिस, आई थिंक एवरीबडी डज। सो ये सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी जिसमें एक फ्रेज को, एक वर्ड को दूसरे के साथ क्या किया जाए, रिप्लेस किया जाए। ये भी कोहेसिव डिवाइस की क्या है, टाइप है। जैसे कि आई विल हैव 2 eggs ऑन द ब्रेड, आई विल हैव द सेम। अब एक फ्रेज में जो है वो 2 eggs ऑन द ब्रेड यूज़ किया हुआ है ना, तो दूसरे फ्रेज में उसकी जगह सेम यूज़ कर दिया गया। यहाँ पर दोबारा उन वर्ड्स को रिपीट नहीं किया कि आई विल हैव 2 eggs ऑन द ब्रेड, दूसरे में भी ये यूज़ नहीं किया हुआ आई विल हैव द 2 eggs ऑन द ब्रेड, बल्कि यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ कर दिया गया, सिंपली सेम, कि मैं भी क्या करती हूँ, 2 eggs ब्रेड पर यूज़ करूँगी। सो ये चीज़ हमारे पास आ गई कि आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन में एक वर्ड या फ्रेज को दूसरे से रिप्लेस कर देना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इलिप्स। इल्पिसिस क्या होता है, ये डिलीटेशन और ओमिशन होती है, ठीक है, यानी आप किसी भी लिंग्विस्टिक आइटम को क्या करते हैं, डिलीट कर दें या ओमिट कर दें, यानी खारिज कर दें। इसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसमें आप इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज दैट फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन विच एन आइटम इज रिप्लेस्ड बाय नथिंग, यानी इसमें जो सब्स्टिट्यूशन में ये था कि जिसमें एक आइटम्स को दूसरे से रिप्लेस किया जाए, लेकिन इलिप्सिस में ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ को आप दूसरे से या एक वर्ड को दूसरे से रिप्लेस कर दें, बल्कि आप क्या करते हैं, टोटल खारिज कर दें, डिलीट कर दें। जैसे कि एक एन ओकेजन व्हेन वर्ड्स आर डिलिबरेटली लेफ्ट आउट ऑफ अ सेंटेंस, के सेंटेंस में समटाइम ऐसे करते हैं कि कुछ वर्ड्स को टोटल क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एलिप्स कहलाता है, जिसमें डिलीटेशन या ओमिशन की जाती है किसी भी लिंग्विस्टिक आइटम्स की। जैसे कि यहाँ पर है लिविंग आउट ऑफ वर्ड्स आर अ सेंटेंस एज दे आर नेसेसरी बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन रेफर्ड और मेंशन्ड, वेयर आर यू गोइंग। अब इसमें क्या है, टू टाउन इंस्टेड ऑफ आई एम गोइंग टू टाउन, इसमें आप ये यूज़ नहीं करते कि आई एम गोइंग टू टाउन, आप क्या यूज़ करते हैं, टू टाउन, ठीक हो गया, यानी आपने इसमें से कुछ वर्ड्स को क्या कर दिया, ओमिट कर दिया, यानी खारिज कर दिया। हैव यू बीन स्विमिंग,
तो आप आंसर में कहेंगे येस, ये नहीं कहेंगे कि आई हैव बीन स्विमिंग, नो, ऐसे नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, जस्ट आंसर में यस यूज़ कर लेंगे। सो ये चीज़ क्या कहलाती है, ओमिशन कहलाती है, यानी जब आप क्या करते हैं, किसी वर्ड्स को, फ्रेज को आप क्या करते हैं, ओमिट कर देते हैं, खारिज कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास कंजक्शन आ जाता है। इसमें एक वर्ड जिस विच ज्वाइंस वर्ड्स एंड सेंटेंस सच एज बट, व्हेन एंड सो और अनलेस, ये चीज़ क्या कहलाती है, कंजक्शन कहलाती है। कंजक्शन जो है ये भी कोहेसिव डिवाइस के तौर पर काम करता है, और इसमें ये क्या करता है, कंजक्शन जो कि ज्वाइन कर रहा होता है, वर्ड्स को, सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करता है, इकट्ठा करता है। जैसे कि हमारे पास इसकी कैटेगरीज आ जाती हैं एडिटिव, यानी इसमें सब्सटेंस को ऐड किया जाता है दूसरे के अंदर। एडवर्सिटिव, इसमें क्या किया जाता है, कंट्रारी टू एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन की कंट्रारी होता है। कैजुअल रिलेशन एक्सप्रेस्ड बाय सो, हैंस, देयर, देयरफॉर, थस एटसेट्रा। और जो टेम्पोरल होता है उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, रिलेशन एक्सप्रेस बाय देन से उसको हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। इसमें लास्ट वन जो है वो टाइप है, वो है लेक्सिकल कोहेजन। ये क्या होता है, लेक्सिकल कोहेजन जो है ये एस्टेब्लिश होता है थ्रू विकैब, विकैब के थ्रू लेक्सिकल कोहेजन जो है वो एस्टेब्लिश होता है। वाइल रेफरेंस जो है या एलिप्सिस जो हमने पहले कंजक्शन पढ़ा, ये जो पहले हम टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं इसके कोहेसिव डिवाइसेस के, टेंड टू लिंक क्लासेस, यानी ये लिंक करते हैं क्लास को, विच आर नियर ईच अदर इन द टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट के अंदर एक दूसरे के करीब होते हैं। लेक्सिकल कोहेजन टेंड्स टू लिंक मच लार्जर पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट, यानी ये टेक्स्ट का लार्जर पार्ट में यूज़ होता है, उसमें ये लिंक होता है। लेक्सिकल कोहेजन इज क्रिएटेड बाय रीट्रेशंस एंड कोलोकेशंस। जो लेक्सिकल कोहेजन है इसको कहाँ से क्रिएट किया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, रीट्रेशंस और कोलोकेशन से क्रिएट किया जाता है। सो इन सिंपल जो लेक्सिकल कोहेजन है इसको हम एस्टेब्लिश करते हैं थ्रू विकैब, विकैब के थ्रू इसको हम जो है एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। जो लेक्सिकल कोहेजन है ये लिंक मच लार्जर पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट, एंड लेक्सिकल कोहेजन इज क्रिएटेड बाय रीट्रेशंस एंड कोलोकेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट सी वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया कोहेसिव डिवाइस किसे कहते हैं, इसकी कौन सी मेजर टाइप्स हैं, जिसमें मैंने डिस्कस किया टाइप्स में लेक्सिकल कोहेजन, कंजक्शन को, इसके अलावा रेफरेंस को और सब्स्टिट्यूशन को, एलिप्सिस को। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।